भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। क्या बात कर रहे हैं? भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। ये एक ऐसी खबर है जो कि जारी बात है हमें हिलाकर रख देने के लिए काफी। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ, खास तौर से हथियारों के मामले में। दोस्तों, इस हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी है। ऑल्दो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो नेवी है, पाकिस्तान की जो फौज है, वो सब इस वक्त हाई अलर्ट पे है, क्योंकि हम भारत से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। क्योंकि बुनियाद रख दी गई है, अब इसके ऊपर काम होगा। अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल, ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा। जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ डेट पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें ये इसको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि मोदी साहब नहीं जा रहे पावर से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवादित मुद्दे पर जो इन दिनों सुर्खियों में है। भारत और इजरायल के गठबंधन को लेकर पाकिस्तान में उठ रहे बड़े खतरे के दावे पर, खासकर पत्रकार हामिद मीर के उन बयानों पर जो कह रहे हैं कि भारत इजरायल मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग कोई नई बात नहीं है। इजरायल की तकनीक भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रही है, जैसे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स। लेकिन हामिद मीर के दावे कि 80 भारतीय जेट्स पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हैं और इजरायल इसमें भारत की मदद करेगा, इन बातों का कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं और सुखोई जेट्स को अपग्रेड कर रहा है, जिससे हमारी सुरक्षा क्षमता जरूर बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत और इजरायल मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। ये दावे ज्यादातर अफवाह और प्रोपेगेंडा ही लगते हैं। मगर जो भी हो, इस खबर से पाकिस्तान की फटी पड़ी है। वहां के नेता और मीडिया लगातार भारत इजरायल गठजोड़ को लेकर घबराए हुए बयान दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि भारत इजरायल गठबंधन को लेकर जो खबरें और दावे सामने आ रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये पिछले कम से कम 3 हफ्ते जो हैं, इसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा असला खरीदा है, बहुत सी डील्स की हैं, जिसमें कुछ इजरायली फर्म्स भी शामिल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इजराइल की और ईरान की लड़ाई हुई है और इसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां बिखर गई हैं, तो इस सूरत हाल का इंडिया फ़ायदा उठाकर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश नहीं कर सकता? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वजह समझ नहीं आ रही कि इंडिया की तरफ से इतना भारी मिकदार में असला जो है वो क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। देखें, वो आज से कोई महीना 2 महीना पहले इसी शो के ऊपर आपने यही कहा था कि जी सितंबर अक्टूबर तक दोबारा जंगी मामलात बन जाएंगे। अच्छा, अब आपकी जो ये स्टेटमेंट के पीछे ज़ाहिर है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है, तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी। इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी। सो अब बुनियादी बात यही है कि अगर इस किस्म की इंटेलिजेंस है, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक़ में थे, और उसके बाद से वो जो पॉज का बटन इंडिया जो कहता है कि हमने प्रेस किया हुआ है, वो इंडिया पूरा, जिसमें उनकी फ़ौज शामिल है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें पार्टली बीजेपी भी शामिल है, उनकी वजह से प्रेस्ड है। वरना अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अगेन। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। मैं समझता हूँ भारत का ये इंकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान और भारत में आज मानसून शुरू हो चुका है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी
इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध तास मुआहदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे। ये इसका अखलाकी और कानूनी फर्ज है कि वह बताए कि किस दरिया में कितने क्यूसेक पानी की आमद हुई और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। चूंकि इसने आलमी सालसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से भी इंकार कर दिया, लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर न करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता आया। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है, फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इतला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। इस मक्कार दुश्मन ने हमें कभी पानी की आमद रफ्त का अखराज का दुरुस्त डेटा बर वक्त फराहम नहीं किया। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग करता चला आ रहा है। लेकिन हमने तो दो टोक ऐलान कर रखा है ना कि अगर हमारे पानी के साथ कोई अब छेड़छाड़ हुई तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक देखिए, अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 की जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी 35 5th जनरेशन, और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है कि अब इंडिया इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। कल को इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहाँ के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है, देखिए ना, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। नूर खान बेस के ऊपर एक दूर से एक मिसाइल गिर गई, इट्स अ हायर ब्राइटर रेड, मगर अगर इससे आगे वो बढ़ जाते हैं और जो उस किस्म की हरकत करते हैं जिस किस्म की हरकत इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की है ईरान के खिलाफ, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड। ईरान इसराइल जंग के बाद अब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहा है, एंड दिस टाइम इंडिया विल बी गेटिंग इजराइल्स हेल्प। बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हुआ है कि भाई दोबारा जंग हो सकती है, तो अब मुझे ये लग रहा है कि जंग के आसार जो है वो एक मरतबा फिर से हमें नजर आ रहे हैं और सूरत हाल जो है वो मजीद खराब से खराब तर इन द कमिंग डेज हो सकती है। इसीलिए अभी भी इंडिया जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक मिशन शुरू कर दिए। वो शशि थरूर जो कि अमेरिका गया, अब उसे रशिया भेजा, जाके सरगेई लारोव से मिलो, रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मिलो, अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाओ, तेज करो। ये सब कुछ इंडिया जो अभी कर रहा है, सारे इशारे उसी तरफ को जा रहे हैं। लेकिन खतरनाक चीज जो है वो ये है कि इसराइल की एक्स्ट्रा मदद इससे पहले भी थी और इससे पहले भी इत्तलात आई और इससे पहले भी पाकिस्तान का क्लेम आया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और हामिद मीर साहब ने भी ये बात कही है कि इसराइल की डायरेक्ट मदद जो है वो इंडिया को मिल सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान। नाजरीन तैयार रहे, मैं आपको आज बता रहा हूं कि भारत अगस्त में कोशिश करेगा हमला करने की, और हमें चौकन्ना भी होना है, होशियार भी होना है, तैयार भी होना है। इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।